नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, जो आज के समय पर प्रचलन है किस चीज का? जन्मदिन मनाने का। तो जो जन्मदिन मनाने का जो प्रचलन है और उसके अंदर होना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। कोई भी संस्कार हो, जन्मदिन संस्कार जो है वर्धापन संस्कार है। वर्धापन यानी वृद्धि को जो प्राप्त हो रहा है उसका नाम वृद्धापन संस्कार होता है। वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो, वर्धापन आपका हो रहा है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और ब्राह्मण को बुला करके गणेश अंबिका की पूजन करवा करके नवग्रह की पूजन करनी चाहिए। और नवग्रह की पूजन करने के उपरांत सप्त चिरंजीव अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्तेते चिरजीविनः। ये 7 चिरजीवी हैं। आप बच्चे के लिए क्या कामना करते हैं? ये चिरजीवी हो। आज 1 साल का हुआ है, कल 2 साल का होगा, भगवान करे फिर 100 साल का हो। तो जो उसके आयु की कामना करता है उसको चाहिए कि वो सप्त चिरंजीवों की पूजन करे और सप्त चिरंजीवों की पूजन करके शांति का हवन करे। शांति हवन करके इसमें भी विशेष देवता होते हैं, उन देवताओं की आहुति दे। अब ये हर कोई नहीं जानता कि किसी भी ब्राह्मण को बुला लिया और उससे जो है आपने पूजन करवा ली, वो नवग्रह की पूजन करवा जाएगा। अब उसमें कितने शुद्ध मंत्र हैं कितने नहीं हैं ये तो वो जाने या परमात्मा जाने। लेकिन वहाँ पर सामान्य सा जो है 10-20 आहुति आपने दे करके आप सोचते हो कि ये जो है हमारे जन्मदिन की पूजा हो गई। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, विधिवत जो है आपको पूजन करवाना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को, विद्वान को आपको बुलाना चाहिए। अब उससे बच्चे की दीर्घायु की कामना होती है और फिर बच्चे से सबसे जो है बच्चे को जो है सबसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और जिसको भी बच्चा प्रणाम करेगा तो वहाँ पर हर कोई जो है चिरजीवी भर, आप दीर्घायु भव, आप जो है बहुत 100 साल जीवो, किसी भी प्रकार का आशीर्वाद वहाँ पर प्राप्त होता है। और वो आशीर्वाद उस बच्चे को जीवन के अंदर साथ देता है। और हम पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए आज हम क्या कर रहे हैं? शाम के समय केक ला करके और उसके ऊपर जो है 1 साल का हो गया तो 1 मोमबत्ती, 10 साल का हो गया तो 10 मोमबत्ती। तो ये मोमबत्तियां जो हैं हम जलाते हैं और फिर उस समय पर कोई भगवान नाम स्मरण नहीं होता, कोई संस्कृत के वाक्य नहीं बोले जाते, कोई आशीर्वादात्मक शब्द नहीं बोले जाते। वहां पर जो है जो बोलते हैं ये सब आप जानते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, वहां पर दूसरी भाषा में कहा कि ये जन्मदिन आपको प्रसन्न रखे, कामना तो जरूर की है। लेकिन वहां जो हम 2 अपराध करते हैं, हम जोड़ने की जगह पर काटने की प्रक्रिया चालू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? मोमबत्ती को बुझाते हैं और वो भी फूंक से बुझाते हैं। दीपक जलाने का शास्त्र का हमारा विधान है, दीपक को बुझाने का विधान नहीं है। लेकिन अगर आपने केक नहीं काटा तो बच्चा जो है रोएगा, चिल्लाएगा, रूठ जाएगा कि मेरा जो है केक नहीं कटा। लेकिन बच्चे को समझाओ, केक भी आप लाओ, मोमबत्ती भी आप जलाओ, लेकिन सबसे पहली बात है मोमबत्ती को बुझाओ मत।
मोमबत्ती बुझाने का मतलब दीपक बुझाना, और दीपक का मतलब कुल दीपक को बुझाना, और कुल दीपक को बुझाने का मतलब होता है कि अपने बच्चे के लिए अशुभ कामना करना, उसकी आयु क्षीण हो, हम ये कामना कर रहे हैं। जो भी उत्सव मनाना है आप मनाइए, लेकिन भगवान नाम स्मरण उस समय पर जरूर हो, भगवान का कीर्तन हो, भजन हो, कुछ प्रसाद वितरण हो, सत्यनारायण की कथा हो, तो ये सब चीज़ें उचित हैं। लेकिन अनुचित मार्ग ना अपना करके और अपने बच्चों को समझाइए, संस्कार दीजिए, और यही संस्कार उनके जीवन में काम आएंगे। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों से संपर्क करके और कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके आपको जो भी जानना है वो जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।